Hello guys and let's start the accounts class for the CA Inter Group 1। दोस्तों अगर मैं बात कहूं यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट चल रहा था, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टॉपिक कर रहे थे और ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट था बेटा, दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने देखा था उसमें हमने लास्ट में कौन सा क्लास किया था, वी हैव स्टार्टेड द क्लास, हमने एक क्लास किया था और एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का नाम था 27, नाम तो क्या, क्वेश्चन का नंबर था 27 और काफी सारे इसमें पॉइंट थे। हमने काफी डिटेल में ये क्वेश्चन किया था, वर्किंग नोट्स बनाए थे। वर्किंग नोट्स को मैंने अलग स्टाइल में कहा था, ये वर्किंग नोट थोड़ा इजी रहता है। वर्किंग नोट बनाए थे हमने और ये पूरा क्वेश्चन हमने समझा था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ये जो होमवर्क है ना, ये जो होमवर्क है, ये होमवर्क मैंने आपको दिया था। उस होमवर्क में से कुछ लोगों ने, 5 लोगों ने होमवर्क मेरे को भेज दिया है। अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, बाकी का होमवर्क अभी तक मेरे पास में नहीं आया है, तो आप प्लीज होमवर्क सेंड करें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने भी होमवर्क भेजा है उनका क्वेश्चन नंबर 22 था, वो क्वेश्चन नंबर 22 उन्होंने या तो छोड़ दिया या उन्होंने नहीं किया, या तो छोड़ दिया या नहीं किया। बोला इसमें कन्वर्जन है साहब, क्या है इसमें कन्वर्जन है। यस, इसमें एक नया पॉइंट है, उस पॉइंट को हम आज डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन के पॉइंट को हम आज डिस्कस करते हैं बच्चा। आइए क्वेश्चन सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। कम ऑन नाउ क्वेश्चन नंबर 22 मैं पढ़ रहा हूं, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं, उसके बाद में उसको करते हैं। आइएगा, A Limited purchase on 1st April 2015 8% convertible debenture, 8% convertible debenture in C Limited of face value of rupees 2 lakh at rupees 108 on 1st July 2015। यानी A लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को डिबेंचर परचेज किए हैं C लिमिटेड के। तो हु इज इन्वेस्टर? A लिमिटेड। एंड in which company A Limited has been invested? C Limited, right? And A Limited purchased another rupees 1 lakh debenture। Now 1 जुलाई को A Limited ने और डिबेंचर परचेज किए हैं, 1 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 112 कम इंटरेस्ट। होप यू अंडरस्टूड। पहले 2 ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं और ये दोनों ट्रांजैक्शंस परचेज के ट्रांजैक्शंस है, ये दोनों ट्रांजैक्शंस बेटा परचेज के ट्रांजैक्शंस है। चलिए आइए उसके बाद बात करते हैं। और ये डिबेंचर्स कैसे हैं? ये डिबेंचर्स है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कैसे हैं बेटा जी ये डिबेंचर्स? दिस डिबेंचर इज कन्वर्टेबल डिबेंचर। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर? कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि फ्यूचर में ये डिबेंचर दे दो और इसके बदले में शेयर्स ले लो। यह डिबेंचर दे दो और इसके बदले में शेयर्स ले लो, ये होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब ध्यान दें, टोटल डिबेंचर यहां पे अगर मैं परचेस की बात करता हूं तो अभी तक टोटल डिबेंचर कितने परचेस किए? ये 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर परचेस किए हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या होगा? एक डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या होगा? तो भैया जी फेस वैल्यू क्या होगा उसका? 100 रुपीज। उसका फेस वैल्यू क्या होगा बेटा? 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू होगा। तो इसका मतलब उसने 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर परचेस किए। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, व्हाट डज इट मीन? उसने टोटल डिबेंचर कितने परचेस कर लिए? 3000 टोटल डिबेंचर परचेस कर लिए हैं। 3000 टोटल डिबेंचर परचेज कर लिए हैं। दैट इज कॉल्ड ये यहां से यहां तक ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे इसने 2000 डिबेंचर परचेज किए हैं और यहां पे इसने 1000 डिबेंचर परचेज किए हैं। ये 2 परचेज के पॉइंट आपको दे रखे हैं। समझ में आई ये बात? चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पैरा में क्या लिखा है। On 1st October 2015 रुपीज 80,000 डिबेंचर्स वर सोल्ड। यानी 80,000 फेस वैल्यू के, ये जो रुपीज 80,000 है ना, ये क्या है? ये है फेस वैल्यू। क्या है ये? फेस वैल्यू। यानी 80,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपने क्या कर दिए? सेल आउट कर दिए। अच्छा 80,000, अगर मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात करूं तो 800, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात करूं तो 800। क्यों? 80,000 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा आपका? आपने यहां पे कितने डिबेंचर सेल कर दिए? आपने यहां पे 800 डिबेंचर सेल कर दिए। किस रेट पे? 105 पे, 105 पे। अब यह एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है या कुछ भी नहीं दे रखा, हम अभी चेक करेंगे। ओके,
On 1st December 2015, C Limited give option for conversion of 8% convertible debenture into आइए नया पॉइंट आ गया साहब, आइए आइए सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, समझो इस पॉइंट को। हाँ हाँ सब लोग आ जाओ, देखो ये समझे इस पॉइंट को, सुमन समझ इस पॉइंट को। ऑन 1st December 2015, yes चारू, on 1st December 2015 C Limited give option for conversion of 8% convertible debenture into equity shares। यानी वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई जिसका हमको था इंतजार, कन्वर्जन का डेट आ गया। 1 दिसंबर 2015 को सी लिमिटेड ने क्या किया, सी लिमिटेड ने आपको एक ऑप्शन दिया, यानी उस कंपनी ने ए लिमिटेड को, जो इन्वेस्टिंग है, जो इन्वेस्टर है हमारा ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को सी लिमिटेड से यह ऑप्शन मिला कि तुम चाहो, हे वत्स, अगर तुम चाहो तो अपने डिवेंचर हमको दे दो, अपने डिवेंचर हमको दे दो और उसके बदले में शेयर्स ले लो, और उसके बदले में शेयर्स ले लो। एक शेयर्स कितने का होगा, एक शेयर्स 10 रुपए का होगा। एक शेयर्स कितने का होगा, एक शेयर्स 10 रुपए का होगा। समझ में आई आपको बात? ओके, सो ए लिमिटेड ने क्या किया। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें अगर मैं बात कहूं तो 1 दिसंबर को, पहले आप मुझे बताओ 1 दिसंबर को ए लिमिटेड के पास में टोटल कितने डिवेंचर रहे होंगे? सोचो सोचो सोचो, बताओ। देखो कुल कितना परचेस किया था उसने, 3000 डिवेंचर परचेस किया था, परचेस किया 3000 डिवेंचर परचेस किया। 3000 में से कितना डिवेंचर सेल कर दिया था, ये 8000 सॉरी 3000 में से 800 डिवेंचर सेल आउट हो गया था। 3000 में से 800 डिवेंचर सेल आउट हो गया था, तो इसका मतलब पीछे डिवेंचर कितना बचा, 2200। पीछे डिवेंचर कितना बचा, 2200। 1 दिसंबर 2015 को, 1 दिसंबर 2015 को हमारे पास में 2200 डिवेंचर थे हमारे पास में, यानी हम कौन, ए लिमिटेड, हमारे पास में 2200 डिवेंचर थे। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या हुआ उस दिन, ए लिमिटेड ने कितने रिसीव किए, 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड इन द कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट। क्या मतलब हुआ, यानी अभी हमने देखा कि 1 दिसंबर को ए लिमिटेड के पास में टोटल डिवेंचर थे। 1 दिसंबर को ए लिमिटेड के पास में टोटल डिवेंचर थे, कितने थे 2250 थे क्या, नहीं सही नहीं, 2200 कैसे आया 2200, 3000 टोटल परचेस किया था, उसमें से 800 हमने सेल कर दिया था, तो पीछे कितना बचा, 2200। तो 2200 डिवेंचर बचे थे। क्या सारे डिवेंचर को कन्वर्ट करवा लिया क्या? नहीं, सारे डिवेंचर को कन्वर्ट नहीं करवाया। उसमें से कितने डिवेंचर को कन्वर्ट करवाया, 25% डिवेंचर को कन्वर्ट करवाया। तो 2200 इंटू 25%, इट कम्स 550। 550 डिबेंचर का कन्वर्जन करवाया गया है। कितने का डिबेंचर का कन्वर्जन करवाया हुआ है, 550 डिबेंचर का कन्वर्जन करवाया हुआ है। समझ में आया? 550 डिबेंचर दिए और उसके बदले में 5000 इक्विटी शेयर्स लिए। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम अभी देखेंगे, नो वरीज। हाँ जी, द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर, द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इन इक्विटी शेयर्स एट द एंड कितना था आपका, 110 रुपया और 15 रुपया। यानी डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है, 110, और अगर आपके शेयर्स का प्राइस कितना है, 15 रुपए रेस्पेक्टिवली। आइए नेक्स्ट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल ईच ईयर ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। यानी कंपनी फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करती हैं और साल में 2 बार इंटरेस्ट देती हैं, एक देती हैं 30 सितंबर को, दूसरा देती है 31 मार्च को। एंड अकाउंटिंग ईयर ऑफ ए लिमिटेड इज कैलेंडर ईयर। ओह यस, यानी ए लिमिटेड अपनी बुक्स को क्लोज करता है, ए लिमिटेड अपनी बुक्स को क्लोज करता है। कब बुक्स को क्लोज करता है बेटा, वह अपनी बुक्स को क्लोज करता है 31 दिसंबर को। कब बुक्स को क्लोज करता है, 31 दिसंबर को। Prepare investment account in the books of A Limited on average cost method, on average cost method या basis। समझ में आया? जब एवरेज कॉस्ट होता है, जब एवरेज कॉस्ट होता है, सबसे पहले हम परचेज को एक साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी हमारा टोटल परचेज है वह टोटल परचेज एक साथ में आ जाएगा। आइए चलते हैं हम वर्किंग नोट की तरफ। मेरा पहला वर्किंग नोट किसका है, परचेज का। पहला वर्किंग नोट किसका है, परचेज का। तो परचेज कब किया आपने, देखिए फर्स्ट परचेज कब किया आपने, 1 अप्रैल को। एक परचेज हुआ है 1 अप्रैल 2015 और दूसरा परचेज हुआ आपका 1 जुलाई 2015। तो वही सारी बातें मैं यहाँ पे कहूँ आपकी हाँ जी, यही सारी बातें अगर मैं आपसे बात कहूँ यहाँ पे, सो दैट इज
डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज बताइए क्या है यहाँ पे, 1 अप्रैल। डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से जस्ट पहले इंटरेस्ट की डेट क्या रही होगी, इंटरेस्ट की दो डेट है, 31 मार्च और 30 सितंबर। तो 1 अप्रैल से जस्ट पहले क्या रहा होगा, 31 मार्च रहा होगा। अच्छा साहब, तो 31 मार्च और 1 अप्रैल में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है बाबू, 0 मंथ। कितना क्वांटिटी परचेस किया, अब आप चाहे तो क्वांटिटी लिखें चाहे तो फेस वैल्यू लिखें, इस बार मैंने क्वांटिटी से किया है, तो 2000 फेस वैल्यू के, सॉरी 2000 8% डिवेंचर हमने परचेस किया है। तो क्या इसमें कोई इंटरेस्ट एलिमेंट होगा क्या, अब मैं वापस ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, हमारी पहली क्लास में हमने देख रखा है, इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। अच्छा, परचेज क्या किया आपने, एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। अब मेरी बात बताओ यहां पे, अब आप सीधा सा आपका लॉजिक लगाओ, कम इंटरेस्ट होगा क्या, नहीं बोलो ना, कम इंटरेस्ट होगा क्या, कम इंटरेस्ट क्यों होगा बेटा, क्योंकि कम इंटरेस्ट तो कब होता है कि यदि पिछला कोई इंटरेस्ट यदि हम किसी को, हमने जिससे डिबेंचर लिए हैं, हमने जिससे डिबेंचर परचेज किए हैं, उस पर्सन को हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना हो, यहां पे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमने डिबेंचर कब परचेज किए, 1 अप्रैल को, और पिछले वाले को इंटरेस्ट कब मिल गया, जस्ट पिछले दिन इंटरेस्ट मिला है 31 मार्च को। तो भैया कोई महीने का डिफरेंस है ही नहीं, महीने का डिफरेंस नहीं है तो हम इंटरेस्ट कुछ देंगे ही नहीं। तो और यहां पे क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ये एक्स इंटरेस्ट ही होगा। क्या प्राइस में परचेज किया आपने बाबू, आपने परचेज किया 108 रुपए में, ये दिया हुआ आपका 108 रुपया, तो ये 108 रुपए क्या हो जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस हो जाएगा। तो टोटल परचेज कॉस्ट कितना आ गया, 1,16,000। क्या किसी तरह का कुछ भी ये चीज आएगी क्या, ब्रोकरेज है क्या, नहीं है साहब, ब्रोकरेज नहीं है। एनी अदर चार्जेस है क्या, नहीं है साहब। इंटरेस्ट एलिमेंट लेस करना है क्या, नहीं साहब। तो कुल मिला के क्या है आपका, सर कुल मिला के कुछ नहीं है, यही है साहब, 2,16,000 आपकी परचेज की कॉस्ट आ गई है। और आपने इस 2,16,000 में कितने डिबेंचर परचेज कर लिया, आपने 2000 डिबेंचर परचेज कर लिया है। अब हमारा सेकंड परचेज हमने कब किया, देखिए सेकंड परचेज किया हमने 1 जुलाई को, कब किया है, 1 जुलाई को। और ये है परचेज आपका कम इंटरेस्ट, ये है आपका कम इंटरेस्ट। आइए चेक करें, 1 जुलाई को आपने परचेज किया, कब परचेज किया बेटा, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से जस्ट पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला होगा। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डिफरेंस है, 3 महीने कितने डिवेंचर आपने परचेज किए यहाँ पे, सर हमने 1000 डिवेंचर परचेज किया, वेरी गुड। तो इसका इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है, सर 2000। कैसे आया, इन 1000 पे, इन 1000 डिवेंचर पे 2 महीने का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से निकालिए। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है, हमेशा किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख उसका फेस वैल्यू आ गया, ये 1 लाख फेस वैल्यू ऊपर दिया हुआ ही है। 1 लाख पे हमको डिवेंचर, 1 लाख पे हमको इंटरेस्ट निकालना है, कितने महीने का, 2 महीने का। आई थिंक 2 महीने का होगा ना, मार्च में, अप्रैल नहीं सॉरी 3 महीने का, कितने महीने का, 3 महीने का, यस 3 महीने का है। आ गया समझ में, तो 3 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड द 2000। कितना आ जाएगा बेटा, वो 2000 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, परचेज प्राइस कैसी है, कम इंटरेस्ट है, डेफिनेटली। क्या प्राइस थी, 112 इंटू 1000, 1,12,000। ब्रोकरेज वगैरह कुछ है क्या, नहीं साहब कुछ भी नहीं है। क्या इंटरेस्ट एलिमेंट उसमें जुड़ा हुआ है क्या, हाँ साहब 2000 का जुड़ा हुआ है। तो क्या लेस करूं क्या, यस सर लेस करो, 1,10,000 आ गया। ओ यस, हमारे पास में अब 2 कॉस्ट आ गई है। एक बार हमने 2,16,000 में परचेज किए, कितने डिवेंचर परचेज किए, 2000 डिवेंचर परचेज किए। एक बार में हमने 1,10,000 परचेज किए, कितने डिवेंचर परचेज किए, 1000 डिवेंचर परचेज किए। तो इस तरह अगर मैं कहूं तो मैंने टोटल कितना पैसा दे दिया, 3,26,000 मैंने पे कर दिया। और टोटल मेरे पास में कितने डिवेंचर मैंने परचेज कर लिए, 3000 डिवेंचर मैंने परचेज कर लिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 3,26,000 रुपीज के डिवेंचर, 3,26,000 रुपीज दिए और उसके बदले में मैंने कितने डिवेंचर ले लिए, मैंने 3000 डिवेंचर ले लिए। कुल मिला के दूसरे शब्दों में ये 3000 डिवेंचर मुझे कितने में पड़े, मुझे 3,26,000 में पड़े। तो एक डिवेंचर कितने में पड़ा होगा, तो एक डिवेंचर को मैं क्या करूंगा, 3,26,000 डिवाइडेड बाय 3000, तो एक डिवेंचर मुझे पड़ गया 108 रुपए 667 में, यानी 108.667। दिस इज माय एवरेज प्राइस पर डिवेंचर, दिस इज माय एवरेज प्राइस पर डिवेंचर। होप यू अंडरस्टूड। आया साहब, समझ में आया आपको। चलिए इसका वर्किंग नोट बना ले पहले, या पहले अकाउंट बनाए, पहले वर्किंग नोट बना लो सर। ओके सर। तो आप सेल कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं साहब, अब देखिए सेल कब कर रहे हैं। अच्छा, सेल के लिए जो भी आप प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, कौन सी कॉस्ट प्रॉफिट लॉस में, एवरेज कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पर डिवेंचर कितना है, 108। पर डिवेंचर कितना है आपका, 108। समझ में आ गया आपको बात। चलिए आइए बात करते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं मेरा सेल डेट या कन्वर्जन डेट,
पहला सेल कब हुआ, पहले सेल की बात करते हैं, 1 अक्टूबर 2015 को आपने 800 डिवेंचर सेल आउट कर दिए हैं। अच्छा, तो 1 अक्टूबर से पहले, जस्ट पहले आपको इंटरेस्ट कब मिला होगा, दैट इज इंटरेस्ट मिला होगा आपको 30 सितंबर को मिला होगा। अच्छा, तो क्या क्या मंथ है, क्या नहीं साहब, 0 मंथ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कितना कितना वैल्यू, कितना फेस वैल्यू का सेल किया आपने, सर मैंने 800 का फेस वैल्यू, क्वांटिटी फेस वैल्यू सोल्ड ऑब्लिक कन्वर्जन, कन्वर्जन की बात हम नेक्स्ट वर्किंग नोट में पर करेंगे। ये क्वांटिटी सोल्ड है, कितनी क्वांटिटी सेल की हमने, 800, किस प्राइस पे हमने सेल किया है। अच्छा, तो क्या इस 800 पे कोई इंटरेस्ट होगा क्या, नहीं साहब, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो सब हमने कर लिया। अच्छा, इसमें फिर आपका सेल प्राइस क्या है, सर सेल प्राइस डेफिनेटली इसमें क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि जस्ट कल ही तो हमको इंटरेस्ट मिला है। अब हम ये आज सेल, अगर हम कल ही तो हमको इंटरेस्ट मिला है, अब अगर हम आज ये बेच रहे हैं तो आगे वाले से अब हम इंटरेस्ट थोड़ी ना लेंगे। अच्छा साहब, कितने में बेचा आपने, सर हमने बेचा है 105 रुपए में। अच्छा, 105 रुपए में बेचा है क्या आपने, यस सर 105 में बेचा है। तो बेटा टोटल प्राइस कितनी हो गई, सर सिंपल सी बात है, 800 को 105 से मल्टीप्लाई करो तो 84,000 आता है। अच्छा, कोई ब्रोकरेज वगैरह पे किया, कुछ है इसमें, ऐसा कुछ भी बात, सर कुछ नहीं है, बहुत प्लेन वनीला क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टोटल कितना हो गया सर, नेट सेल प्रोसीड भी उतना ही रहा, कितना रहा, 84,000 ही रहा। अच्छा, अब हम ये सेल कर रहे हैं, तो सेल के समय प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे क्या, क्या बात कर रहे हो सर, सेल के समय तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना ही होता है। तो इसमें से क्या लेस करूं, सर इसमें से आप एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे, 800 डिबेंचर की एवरेज कॉस्ट लेस कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करना है वो एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो मेरी एवरेज कॉस्ट कहां से आएगी, क्या बात कर रहे हो सर, अभी आपने निकाला ये एवरेज कॉस्ट, 108.667 आपकी क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो 108.667 आपकी एवरेज कॉस्ट है। आपके टोटल डिबेंचर्स कितने हैं सर, आपने जो बेचा है, मैंने 800 डिबेंचर्स को बेचा है, तो सर 800 मल्टीप्लाइड बाय द 108.667, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, और वो एवरेज कॉस्ट आएगी आपकी 86,933 कैसे आया है कि मैंने इस 108 को किससे मल्टीप्लाई किया है, मैंने 800 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या आ गया, 86,993, क्या आ गया, 86,993। देखिए आ गया ना, देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक आ गया और एक यहाँ पे कुछ ब्लॉक आ गया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया है, दैट इज माई आंसर 86,993। क्या आंसर आ गया आपका, सॉरी आंसर क्या, एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 86,993 आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई है। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया होगा सर, बिल्कुल समझ में आया। तो बेटा प्रॉफिट है या लॉस है, सर यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मुझे सेल प्रॉफिट कितना आया 84,000 का, मेरी कॉस्टिंग कितनी लगी 86,933, तो ये तो लॉस ही है सर, ये तो क्या है, ये तो लॉस ही है सर। तो प्रॉफिट लॉस में 2933 का क्या है, आपको लॉस है। समझ में आया जी ये बात, वेरी गुड वेरी गुड, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब मैं जो आपको वर्किंग नोट समझा रहा हूं, मैं वर्किंग नोट समझा रहा हूं कन्वर्जन का, किसका, कन्वर्जन का वर्किंग नोट समझा रहा हूं। हाँ जी, तो ये वर्किंग नोट किसका है, कन्वर्जन का है, किसका है, कन्वर्जन का है। आइए थोड़ा समझते हैं कन्वर्जन का मतलब क्या है दोस्त। कन्वर्जन का मतलब यह है कि आप क्या कीजिएगा, डिबेंचर दे दीजिएगा और उसके बदले में कंपनी आपको क्या दे देगी, शेयर्स दे देगी। मुझे बताइए अभी आपके पास में टोटल डिबेंचर कितने परचेस किए थे आपने, 3000, उसमें से कितना सेल कर दिया आपने, 800 सेल कर दिया। 3000 आपने टोटल परचेस किया था, उसमें से आपने 800 सेल कर दिया। तो अब बताइए पीछे कितने बचे हैं, 2200 डिबेंचर पीछे बचे हैं, उसमें से आपने कन्वर्ट कितना करवा लिया, आपने 25% कन्वर्ट करवाया है। आपने कितना कन्वर्ट करवाया है, 25% कन्वर्ट करवाया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कहता हूँ तो ये बात आपको समझ में आएगी कि कन्वर्जन कैसे आया। अगर मैं ये बात कहूँ तो देखिएगा, 3000 में से आपने कितना लेस कर दिया, 800 लेस कर दिया, और उसको मल्टीप्लाई कितने से किया, 25% से। तो कितने डिबेंचर कन्वर्ट करवा लिया आपने, 550 डिबेंचर कन्वर्ट करवा लिया आपने, 550 डिबेंचर कन्वर्ट करवा लिया आपने। समझ में आया आपको बात, बिल्कुल समझ में आया आपको बात। अच्छा साहब, अब मुझे बताइए यहाँ पे, अगर यहाँ पे कौन सी डेट को कन्वर्जन करवाया आपने, 1 दिसंबर को कन्वर्जन करवाया। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था सर, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट था इसका 30 सितंबर। ओ माय गॉड, यानी इन 550, देखिए
अब आपने क्या किया, 550 डिबेंचर अपने पॉकेट से निकाले, 550 डिबेंचर, मान लो ये 550 डिबेंचर है, ये निकाले और ये कंपनी को दे दिया और कंपनी ने इसके बदले में आपको ये शेयर्स पकड़ा दिए। यानी अब ये 550 डिबेंचर क्या हो गए, कंपनी के पास में चले गए, आपके यहां से हट गए और कंपनी अब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में आपकी क्वांटिटी 550 से क्या कर देगी, कम कर देगी। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी कन्वर्जन होता है, जब भी जिस डेट को कन्वर्जन हो रहा है, जिस डेट को कन्वर्जन का ऑप्शन मिल रहा है, तो उस दिन यदि कोई टाइम पीरियड बाकी रहता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका, 30 सितंबर, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका, 30 सितंबर, और कन्वर्जन कब हो रहा है, 1 दिसंबर को, कन्वर्जन कब हो रहा है, 1 दिसंबर को। तो अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, यानी कितने महीने रह रहे हैं आपके पास में, 2 महीने का टाइम, 2 महीने के बाद में, यानी आपको इन 550 डिबेंचर पे, आपको इन 550 डिबेंचर पे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को। अब तो ये जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी ये डिबेंचर खत्म हो रहे हैं, फ्यूचर में ये हमें डिबेंचर हमारे पास में नहीं रहेंगे। तो फ्यूचर में जब ये हमारे पास में रहेंगे ही नहीं, तो फ्यूचर में हमको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो क्या ये जो पिछले जो 2 महीने हैं, जो 2 महीने चले गए, जो 2 महीने चले गए, क्या इसका भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या? नहीं डियर, इसका इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी आपको इन 2 महीनों का 550 डिबेंचर पे इंटरेस्ट देगी। कंपनी जिस दिन आपके डिबेंचर कन्वर्ट कर रही है, जिस दिन आपके डिबेंचर कन्वर्ट कर रही है, कन्वर्जन के दिन में अगर जो भी इंटरेस्ट ड्यू होता है, जो डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, जो डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, यूं तो आपके पास में डिबेंचर है 2200, यूं तो आपके पास में डिबेंचर है 2200, लेकिन आउट ऑफ 2200 आप कन्वर्ट कितना कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा जी 550। तो इन 550 पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इन 550 पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट कितना आएगा, दैट इज 733। कैसे आया, जरा चेक करें कैसे आया। 550 इंटू 100, 55,000, कितना रेट है डिबेंचर का, 8% इंटू 8% इंटू 2/12, यानी 550 डिबेंचर्स पे 8% से 2 महीने का इंटरेस्ट आप निकालेंगे 733। कंपनी आपको ये भी कंपनी आपको ये भी इंटरेस्ट देगी। समझ में आ गया? अच्छा, कन्वर्जन के समय क्या होता है, डिबेंचर्स जाते हैं और शेयर्स आ जाते हैं। तो जो डिबेंचर का कॉस्ट होता है, जो डिबेंचर का कॉस्ट होता है, वही डिबेंचर का कॉस्ट किसका मान लिया जाता है, वही डिबेंचर का कॉस्ट किसका मान लिया जाता है। एक तरह से हम क्या मान रहे हैं, हमने डिबेंचर को इतने में सेल किया, हमने डिबेंचर को इतने में सेल किया। तो जो भी है आपका, मैं इसको एक्स इंटरेस्ट लिख रहा हूं क्योंकि इसका अलग से पेमेंट करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट ही क्या होती है, वो कॉस्ट ही आपकी सेल प्राइस होती है। यानी आप ये मान रहे हैं कि कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट जिसमें मैंने, जिस कॉस्ट पे मैंने उसको परचेस किया था, उसी कॉस्ट पे मैं उसको क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां एवरेज कॉस्ट ले रहे हैं, जिस एवरेज कॉस्ट पे मैंने परचेस किया था, उसी एवरेज कॉस्ट पे मैं क्या कर रहा हूं, सेल ले रहा हूं, सेल कर रहा हूं। तो कन्वर्जन प्राइस भी आपका कितना आएगा, 108.7 आएगा। तो एक तरह से सेल प्रोसीड या कन्वर्जन का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 59767 आएगा। समझ में आ गया ये चीज, ये कॉस्ट ही है, कुछ नहीं है, ये कॉस्ट ही है। तो नेट सेल प्रोसीड की तरह हम ये बात करें तो ये भी कॉस्ट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें से एवरेज कॉस्ट आपका यही है, तो ये क्या होगा आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होगा आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक तो कर लिया, इसके बाद में ये करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये कॉलम बने हुए हैं इसलिए हमने लिख दिया है, वरना आपको सिंपल सा ये समझना है, 550 डिबेंचर की जितनी कॉस्ट थी, उतनी कॉस्ट के डिबेंचर चले गए और उतनी ही कॉस्ट के नए शेयर्स हमारे पास में आ गए, उतनी ही कॉस्ट के नए शेयर्स हमारे पास में आ गए। समझ में आ गई ये चीज़, होप यू अंडरस्टूड। तो ये है आपका 4 वर्किंग नोट मैंने आपको बनाए। आइए अब हम करते हैं, अकाउंट करते हैं, इसका अकाउंट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। सबसे पहले कौन सी डेट आएगी आपकी, सबसे पहले आएगी, देखिए साहब, सबसे पहले कौन सी डेट आपने परचेज किया था ना, कब परचेज किया था, 1/1 को, और इसका वर्किंग नोट आपने बना लिया है, फेस वैल्यू है आपका, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं है, कॉस्ट है आपका 2,17,000। ये वर्किंग नोट कौन सा है, दिस वर्किंग नोट इज दिस वर्किंग नोट नंबर 1, दिस वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर? अच्छा, उसके बाद में
एक 4 के बाद में एक डेट और आई है, आपने 1 जुलाई को और परचेस किया है, यस आपने 1 जुलाई को और परचेस किया है, और ये सारा दिखेगा, ये सारा आपने 2000 का इंटरेस्ट का एलिमेंट था, 1,10,000 कॉस्ट है, हाँ जी 1 लाख का फेस वैल्यू, 2000 इंटरेस्ट एलिमेंट, 1,10,000 कॉस्ट है। तो ये वर्किंग नोट नंबर क्या हो गया आपका, ये वर्किंग नोट नंबर मैं यहाँ से यहाँ पे दे देता हूँ। अरे सर वर्किंग नोट नंबर 1 थोड़ी ना, अरे मुझे पता है भाई वर्किंग नोट नंबर 1 नहीं है ना, 2 कर देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 है यहाँ पे, समझ में आया। अच्छा सर इस ओके जुलाई हो गया, जुलाई के बाद में क्या आएगा सितंबर, जुलाई के बाद में क्या आएगा आपका सितंबर, तो सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सितंबर को आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब सितंबर को इंटरेस्ट मिला है आपका, तो देखिए कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर है, 3 लाख के हैं, तो 3 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट, 3 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है, सो 3 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से कितना होता है, 12,000 होता है, यह इंटरेस्ट आपको मिल गया। सितंबर चला गया, उसके बाद में क्या आया, 1 अक्टूबर आया, और 1 अक्टूबर को आपने ये सेल भी किया था, 1 अक्टूबर को आपने ये सेल भी किया था, और इसका पूरा वर्किंग नोट आपने बनाया हुआ है। तो 1 अक्टूबर की सारी कहानी अब आपकी जुबानी, 1 अक्टूबर की सारी कहानी आपकी जुबानी, ये देखिए मैंने सारा कुछ लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। बाय बैंक 80,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स चले गए आपके पास में से, कॉस्ट कितनी उनकी 84,000 की कॉस्ट थी, 84,000 का कॉस्ट हमारे पास में, यानी हमने बेचा है ना उसको, तो सेल प्रोसीड कितना है आपका, 84,000 का सेल प्रोसीड आया है हमारे पास में। अच्छा उसकी कॉस्ट कितनी थी, 86,933 था, तो आपका लॉस हो गया था, तो ये लॉस की एंट्री भी यहाँ पे कर दी है। तो इतनी कॉस्ट के आपके डिवेंचर्स कम हो चुके हैं, तो उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा दिया है, समझ में आ गई बात, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया है। उसके बाद में डेट क्या आती है आपकी कन्वर्जन की डेट आती है, तो डेट है हमारी कन्वर्जन की। अच्छा साहब एक डिवेंचर गया है, एक इन्वेस्टमेंट गया है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आया है, एक इन्वेस्टमेंट गया है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आया है, तो कन्वर्जन के लिए हमारे पास में एंट्री क्या हो जाएगी, तो अगर मैं बात करूं 1 दिसंबर को जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन के लिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एक नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। उसके बाद में क्या रहेगा आपके पास में, टू इन्वेस्टमेंट इन 8% डिबेंचर ऑफ सी लिमिटेड। जो नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको हमने डेबिट कर दिया, और जो पुराना इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। वही ये किस प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, किस प्राइस पे होगा, ये इसी प्राइस पे होगा, किस प्राइस पे होगा, ये इसी प्राइस पे होगा। समझ में आया आपको, ये चीज समझ में आ गई साहब आपको, तो ये किस प्राइस पे होगा, ये इसी प्राइस पे होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन की एंट्री, और इसके अलावा एक एंट्री और होगी इंटरेस्ट मिलने की। आइए तो कन्वर्जन के लिए हम 2 एंट्री पास ऑन करेंगे, कन्वर्जन के लिए हम 2 एंट्री पास ऑन करेंगे, और वो क्या क्या पास ऑन करेंगे देखिए, ये आपको समझ में आया होगा। सो कन्वर्जन के लिए 2 एंट्री पास ऑन कीजिएगा। बाय इक्विटी शेयर्स, नए इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, बाय इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड, बाय इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड। कितने के इक्विटी शेयर, कितनी फेस वैल्यू, अब देखिए कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपने बेचे, आपने कन्वर्ट किए हैं, 550 थे ना डिबेंचर, तो 550 मल्टीप्लाइड बाय द 100, तो 550 मल्टीप्लाइड बाय 100, 55,000 के डिबेंचर्स आपके कम हो गए हैं इस कन्वर्जन के कारण। 55,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपके कम हो गए हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया 55,000। और कितनी कॉस्ट थी उसकी कॉस्ट थी आपकी 59,000, कितनी कॉस्ट थी आपकी 59,000, और इस पे जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो हमको मिल गया 733, हमको इंटरेस्ट मिल गया। अब बारी का, अच्छा जैसे ही आपने ये किया ना, अब आपको एक और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे ही आपने ये किया अब आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट मैं आपको बना के बता रहा हूँ, वो अकाउंट मैं आपको अभी यहाँ नीचे अलग से बना के बता रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ से मैं आपको वो अकाउंट बना के बता रहा हूँ। तो नया अकाउंट क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट, हाँ जी किसका है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, हाँ जी समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2000 वॉट एवर, क्या था आपका 15 था ना, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015। डेट क्या होगी साहब, यहाँ पे डेट होगी साहब 1/4 होगी क्या, नहीं साहब, कन्वर्जन हो रहा है ना आपका, तो ये क्या होगा आपका, दैट इज एक, कब हुआ था 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर आपका डेट हो जाएगा, 1 दिसंबर आपका क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। बाकी सब डिलीट कीजिए, तो यहाँ पे सारा हम डिलीट कर देते हैं, ये सब कुछ हम डिलीट कर देते हैं। ये अकाउंट कैसे बनेगा, एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये फेस वैल्यू आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे डिविडेंड लिख देते हैं। ये क्या होता है वैसे मैं बाद में समझाऊंगा आपको, एक बार डिविडेंड लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे डिविडेंड लिख देते हैं, और यहाँ पे वही कॉस्ट प्राइस, फेस वैल्यू, डिविडेंड। अच्छा साहब, अब देखिए 1/12 को आपने क्या किया, आपके नए डिवेंट, तो टू में क्या आएगा, ये जो है आपका, ये देखिए, ये है ना आपका, ये आपका यहाँ से यार, ये देखिए आपने अकाउंट बनाया, इसमें आपका ये पोस्टिंग कर देना है आपको। तो टू इन्वेस्टमेंट, टू यहाँ पे देखें, टू इन्वेस्टमेंट इन 8% डिवेंचर ऑफ सी लिमिटेड, ये आपको समझ में आया। हाँ जी, फेस वैल्यू, ध्यान रहे, यहां पे जो फेस वैल्यू आएगी, यहां पे जो फेस वैल्यू आएगी वो उन शेयर्स की फेस वैल्यू आएगी, या उन शेयर्स की क्वांटिटी आएगी, या तो फेस वैल्यू या क्वांटिटी, या तो फेस वैल्यू या क्वांटिटी। कितने डिबेंचर्स हैं, कितने शेयर्स हैं आपके पास में, कंपनी ने कितने शेयर्स दिए आपको, कंपनी ने आपको शेयर्स दिए हैं 5000, कंपनी ने आपको कितने शेयर्स दिए हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100, ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, कंपनी ने 5000 आपको शेयर्स दिए हैं ऑफ ₹10 ईच, तो 5000 इंटू 10 कितना होता है 50,000। तो फेस वैल्यू लिखनी है तो लिखें 50,000, और अगर क्वांटिटी लिखनी है तो लिखें आप इसमें 5000। समझ में आया? ओके, डिविडेंड वगैरह दिया क्या, नहीं। कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगी भैया, ये लगी साहब हमारी, ये कॉस्ट लगी, तो हमारी ये कॉस्ट लगी। क्लियर है ये साहब? तो ये 1 तारीख को, 1 दिसंबर को हमारा एक अकाउंट और ओपन हो गया, ये अकाउंट हमारा ओपन हो गया। यहां तक समझ में आता है सबको? बिल्कुल समझ में आता है। अब हमारा डेट आ गया, कौन सा डेट आ गया, अब सर हमारा डेट आ गया 31 दिसंबर, हमारा क्लोजिंग डेट आ गया, 31 दिसंबर हमारा क्लोजिंग डेट आ गया। तो क्लोजिंग डेट पे हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, अब यहाँ पे ध्यान रहे, अब 31 दिसंबर को हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो बेटा जी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमें क्लोजिंग डेट पे हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई डिबेंचर पे इंटरेस्ट एक्रूड तो नहीं हुआ है, कोई डिबेंचर पे इंटरेस्ट एक्रूड तो नहीं हुआ है। देखो क्लोजिंग डेट कितनी है आपकी, 31 दिसंबर। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था आपको, 30 सितंबर को। तो डिफरेंस कितना हो गया, 3 मंथ का। आपके पास में अब डिबेंचर रहे कितने हैं, आपके पास में डिबेंचर्स रहे कितने हैं, तो देखें जरा आपके पास में डिबेंचर्स रहे कितने हैं, 1,65,000 के डिबेंचर रहे हैं आपके पास में। 3 लाख था, 3 लाख में से 80,000 ये चले गए, 55,000 के ये चले गए कन्वर्जन में। तो पीछे कितना रहा, 1,65,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर, 1,65,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर आपके पास में रहे हैं। तो इन 1,65,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया। तो वो इंटरेस्ट कितना आता है, वो इंटरेस्ट आता है आपका, ये मैंने 1650 यानी क्वांटिटी के हिसाब से कर दिया, एक ही बात है। 1650 इंटू 100 करेंगे तो 1,65,000 आ जाएगा, इंटू 8% इंटू 3/12 इट कम्स 3300 रुपया। तो 3300 रुपये का इंटरेस्ट आपका एक्रूड हो गया। तो 3300 रुपये से इंटरेस्ट से आपको एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बाय बैलेंस CD और आपको इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी 3300 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा साहब, अब यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यूएशंस के लिए देखिए, वैल्यूएशंस के लिए आपको मार्केट प्राइस दे रखी है, वैल्यूएशंस के लिए आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस दे रखी है। डिबेंचर की मार्केट प्राइस कितनी है, डिबेंचर की मार्केट प्राइस है 110 रुपया, डिबेंचर की मार्केट प्राइस कितनी है 110 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर की वैल्यूएशंस करेंगे, क्लोजिंग वैल्यूएशंस करेंगे। तो देखें आपका, अच्छा मुझे बताओ डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है 110 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना है, एवरेज कॉस्ट कितना है 108 रुपया। तो दोनों में से कम कौन सा, 108.667। तो वैल्यूएशन किस पे होगा, कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होगा। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट बीइंग लोअर देन द मार्केट वैल्यू। समझ में आ गई बात?
तो इसका कॉस्ट पे वैल्यूशन होगा। लेकिन हाँ, आपको ये नोट लगाना जरूरी है, आपको ये नोट लगाना जरूरी है। तो देखिए कॉस्ट पे हमने इसको वैल्यू कर लिया है और ये हमारा कॉस्ट का वैल्यूशन आ गया है। इस तरह ये डिबेंचर, ये वाला चैप्टर, ये वाला अकाउंट हमारा क्या होता है, ये वाला अकाउंट हमारा क्लोज होता है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उस इंटरेस्ट को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 31/12 को जो भी आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया, उस इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद में बस ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ जी, समझ में आ रही बात, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा सर, वो भी अकाउंट शेयर अकाउंट तो है ना, हाँ हाँ बेटा शेयर अकाउंट है, बिल्कुल है शेयर अकाउंट है। तो शेयर अकाउंट है तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, इसमें भी 31 है आपके पास में, बिल्कुल है 31 है आपके पास में। अच्छा, शेयर्स में क्या कोई डिविडेंड वगैरह की बातें होती है क्या, ड्यू ऐसा कुछ होता है? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 50,000 फेस वैल्यू है आपकी। अच्छा, अब मुझे बताइए इसका, ये जो 5,000 डिबेंचर है, चलो इसको मैं क्वांटिटी से करता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्वांटिटी, अरे 500 नहीं है सर, 5,000 क्वांटिटी, फेस वैल्यू की जगह क्वांटिटी कर देते हैं, फेस वैल्यू की जगह क्या करते हैं बेटा, क्वांटिटी करते हैं। चलो इसको क्वांटिटी कर देते हैं। तो 5,000 यानी 5,000 की क्वांटिटी है आपके पास में। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, इस 5,000 का कॉस्टिंग कितना है आपका, 59। 5,000 का कॉस्टिंग कितना है, 59 है। अब अगर मैं 5,000 को मैं मार्केट प्राइस से कंपेयर करता हूँ, 5,000 को मैं मार्केट प्राइस से कंपेयर करता हूँ, तो 5,000 इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना, बीइंग लोअर देन द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू 15 रुपए पर शेयर है, तो मार्केट वैल्यू उनकी कितनी है, 75,000। मार्केट वैल्यू कितनी है, 75,000, और कॉस्ट कितना है, 59676। तो ये दोनों में से विच एवरेज लेस कौन सा है भैया, विच एवरेज लेस है आपका, विच एवरेज लेस कौन सा है आपका, वो है दैट इज ये 59, ये वाला है आपका। तो इस पे आपको इस पे वैल्यूशंस करना होगा, समझ में आ गई बात। और इस तरह यहाँ पे भी टोटल लग जाएगी, टोटल में भी यही आपका सब कुछ आ जाएगा, टोटल में यही टोटल यहाँ पे आ जाएगी आपकी, यही टोटल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। दिस टोटल विल कम हियर। और तो ये एक 2 लाइन का एक नया अकाउंट बन गया। दैट इज कौन सा अकाउंट बन गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। समझ में आया चीज़, ध्यान से देखें इसको, एक बार वापस समझें, वापस देखें, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको, 1 बाय 1 समझ में आना चाहिए। इट्स वेरी गुड। ये टेबल आप कंठस्थ कर लें साहब, ये बड़ा इजी है इसमें, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से देखें, समझें। और जिन लोगों ने, मैं आज आपको नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं, जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनके लिए ये लास्ट वार्निंग है बेटा, आप अपना काम कंप्लीट करें और मुझको प्रोवाइड करें। थैंक यू, चलिएगा, जय हिंद। तो इस तरह मैंने फिक्स रेट ऑफ सिक्योरिटी जो होता है उसका मैंने टॉपिक क्लोज कर दिया है। अब मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं इन्वेस्टमेंट लूंगा, इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर्स। किसमें लूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे। तब तक जय हिंद।